हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो। क्या बात है वहीद भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, घबराए हुए लग रहे हैं। सावल वहीद ऐसे पूछेगा, लेकिन वहीद कहेगा कि सावल बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपने देखा कि किस तरह से सेठ दाऊद ने मुल्क का बहुत बड़ा वकील किया है और वो कभी भी कोई केस नहीं हारा। लेकिन अब मुझे तो लगता है कि अब हमारी हार पक्की हो जाएगी, क्योंकि वो कोई केस नहीं हारा और वो बहुत बड़ा वकील है। तो वो सावल कहेगा कि वहीद साहब आप परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा गरीबों की मदद करता है। जब वो वकील आएगा तो सारे देख कर इसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि किस तरह से मुल्क का इतना तगड़ा वकील किया है इस सेठ दाऊद ने केस जीतने के लिए। असलम को तो पहले ही लगता था कि सेठ दाऊद चुप करके बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि वो अपनी हार को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि उसने जुए में भी यही सब कुछ किया था और अब भी वो यही कुछ कर रहा है। लेकिन जब वो अदालत में ऐसे ऐसे सवालात करेगा तो इनके तो छक्के छूट जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि असलम ये सोच भी नहीं सकता था कि किस किस तरह के वो सवालात कर रहा है और उसने इस तरह के सवालात करके सबको परेशान कर दिया है। लेकिन वही बेचारा इसे चुप करवाने की कोशिश करेगा और जज के सामने खड़ा होगा, लेकिन जज साहब उसे भी चुप करवा देंगे और कहेंगे कि अभी हमें बोलने दे, अभी फैसला बाकी है। इधर पिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। पिया देखेगी कि किस तरह से उसने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो इतना तगड़ा वकील लेकर हमारे सामने आ गया है। अब अल्लाह खैर करे क्या होता है। लेकिन वहीद भाई भी हिम्मत नहीं हारेंगे, वो भी अपनी आखिरी हद तक कोशिश करते रहेंगे केस को जीतने के लिए। हाँ, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन जज साहब फैसला नहीं भी सुनाएंगे, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे सवालात रखती है जिनके इनके पास जवाबात नहीं होंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इधर आलियार भी अपने दोस्त से कहेगा कि मुझे इस केस की तह तक जाना है और ये सब कुछ देखना है कि इसका बाप क्या करता फिर रहा है। उसे अपने बाप की हरकतों पर शक होता जा रहा है, क्योंकि इसके बाप ने पहले ही ये सब कुछ किया और वो उसने सुन लिया, लेकिन अब वो चुप करके खामोश बैठने वालों में से नहीं है। आलियार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका बाप किस तरह से वकीलों के साथ मिला हुआ है और पिया के बाप को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असली बात की तह तक नहीं पहुंच रहा। वो असली बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो अपने दोस्त से ये सब कुछ कहेगा। लेकिन सेठ दाऊद उस वकील से मिलेगा और बहुत ज़्यादा पुरुमीद और मुतमिन हो जाएगा और कहेगा कि आपने तो हमें वकील साहब खुश कर दिया। इधर आलियार जब लुबना को कॉल करेगा और कहेगा कि पिया यूनिवर्सिटी आई है, तो वो कहेगी कि क्यों, अब कोई कसर बाकी रह गई है जो तुमने पूरी करनी है। इधर पिया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो जब केस से वापस आते हैं तो असलम साहब सावल से कहेगा कि सावल तुम हमारे केस से पीछे हट जाओ, क्योंकि हम तो बाप बेटी की जान जाएगी, लेकिन साथ में तुम भी मुफ्त में मारे जाओगे और तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन सावल कहेगा कि असलम साहब जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा और पिया पे तो मैं एक हरफ भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं इसका मुहाफिज बनकर इसके साथ खड़ा हूँ। इधर आलियार जब बारिश हो रही होगी तो वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाएगा और वो बात की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इधर सावल भी बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन दिल बेचारे का बहुत ज़्यादा परेशान होता है पिया की वजह से कि किस तरह से रात को पिया पर अटैक हुआ और अब पिया बेचारी इस केस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने केस की मज़ीद तफसील करने का हुक्म दे दिया है। अब पिया बेचारी क्या करेगी कि किस तरह से सेठ दाऊद का मुकाबला किया जाए। ये तो सोच रहे थे कि हमने अपने बाप को छुड़वा कर हम केस को जीत लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर आलियार भी इसकी मदद करने की कोशिश करेगा। सावल भी पिया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि अब आगे क्या होगा।